अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि आज का जो मेरा वीडियो है वो स्टूडेंट्स पे ज़्यादा फोकस नहीं होगा, पेरेंट्स पे फोकस है। लेकिन स्टूडेंट भी इसे सुन सकते हैं क्योंकि आपको भी काफ़ी मोटिवेशन और डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलेगा इससे। चलिए स्टार्ट करती हूँ एक एग्जाम्पल से। सपोज कीजिए दो बच्चे हैं आपके सामने। एक बच्चा ऐसा है जिसके पेरेंट्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं पढ़ाई को लेकर, शायद इसीलिए वो क्लास में टॉपर भी है। लेकिन वो परेशान तब ज़्यादा हो जाता है जब उसके 6 सब्जेक्ट में से 4 में 100 आउट ऑफ 100 आता है और सिर्फ एक सब्जेक्ट में 99 आउट ऑफ 100 आता है और एक में 98 आउट ऑफ 100 आता है। तब उसे अपने मम्मी पापा से काफ़ी डांट भी सुननी पड़ती है, शायद इसलिए क्योंकि एक्स्ट्रा क्लासेस और एक्स्ट्रा कोचिंग के अलावा उसे मम्मी भी एक्स्ट्रा टाइम देती है पढ़ाई करने के लिए। और उसे हमेशा एक ही बात के लिए प्रेशराइज किया जाता है कि बेटा चाहे कुछ भी हो आपको एक नंबर भी कम नहीं लाना है, क्योंकि एक नंबर भी आना आपके लिए काफ़ी भारी पड़ सकती है आपके टॉपर की कुर्सी को पकड़े रहने में, क्योंकि आपको किसी हाल में आपकी ये टॉपर की कुर्सी छोड़नी नहीं है। ये था हमारा पहला बच्चा। दूसरा बच्चा ऐसा है जिसके पेरेंट्स उसे एक सपना दिखाते हैं, उसे अनेकों ऐसे एग्जाम्पल भी देते हैं और उसे एक सुंदर भविष्य का चित्र उसके सामने प्रस्तुत करते हैं। रास्ते बनाने के लिए उसे क्लास में टॉप करने या 100% लाने के लिए प्रेशर न देकर उसके संस्कार और व्यवहार पर ज़्यादा फोकस करते हैं और उसे ये फ्रीडम देते हैं कि बेटा आपको अपना रास्ता खुद ही बनाना है और उस पर चलकर आपको अपनी मंजिल खुद ही पानी है। हम बस आपकी इतनी हेल्प करेंगे कि आप जब परेशान होंगे आने वाले ऑब्स्टिकल से, उस समय हम छत्र छाया बनकर आपकी रक्षा करेंगे और आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन उस सुनहरे भविष्य का सपना जो आपने देखा है उसे आपको अपनी ही मेहनत से पूरी करनी है। अब आप सोचिए कि किसका रिजल्ट बेहतर होगा। दोनों एग्जाम्पल आपके सामने हैं। अगर आप पहले बच्चे के पेरेंट्स की तरह ट्रीट करते हैं तो क्या होगा? ये मैं नहीं कहती कि वो बच्चा कुछ बन नहीं पाएगा, ये अलग बात है कि टॉप करने की आदत उसकी बरकरार रहेगी और एक बहुत ही सुनहरी भविष्य उसके सामने होगी। लेकिन ज़रा सोचिए कि चांसेस ये भी हैं कि टॉप करने के अनावश्यक प्रेशर से क्या होगा कि या तो वो गलत रास्ता अपना लेगा और या फिर वो कोई मेंटल इलनेस का शिकार भी हो सकता है। इसका कारण क्या है? कारण यही है कि आपने उस पे शुरू से ही इतना प्रेशर बढ़ा दिया है टॉप करने और 100% लाने के लिए कि बच्चा नर्सरी से 12th तक मेहनत करते करते जब उसके करियर का पीक टाइम आएगा, जब उसे अपने मेहनत को डबल ट्रिपल करना होगा, तब वो क्या होगा कि वो इतना थक चुका है दिमाग से और शरीर से कि अब वो शायद या तो वो पढ़ाई से ही उसे दूरी बन जाएगी, नफरत हो जाएगी, या फिर वो किसी अलग अलग परेशानी से जूझ रहा होगा। लेकिन अगर आप दूसरे बच्चे के पेरेंट्स की तरह ट्रीट करते हैं, अर्थात आप बच्चे को एक मोटिवेशन, एक फ्रीडम और एक ड्रीम देते हैं, तो क्या होगा कि बच्चे के पास एक फ्री विल पावर डेवलप होगा, मतलब फ्रीडम विल पावर। वो पावर ऐसा होगा कि जो उसके कॉन्फिडेंस को तो चौगुना करेगा ही, साथ ही उसे एक ऐसी शक्ति मिलेगी कि जिसे कोई हिला नहीं पाएगा और वो अपने मंजिल को निश्चित ही अचीव कर पाएगा। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि जिस बच्चे को हमने फ्री विल की बात की है, वहाँ बच्चे को के साथ एक फ्री विल का जो कॉन्सेप्ट है वो तो डेवलप करने के साथ ही उसे एक चीज़ ये भी डेवलप करना है कि आप पहले खुद उस बच्चे के सामने आइडियल बनिए। अगर आप खुद आइडियल रहेंगे तो बच्चा खुद प्रोत्साहित होकर आपकी तरह बनने की कोशिश करेगा। और दूसरी बात ध्यान देने की ये है कि जो बच्चा है, मतलब अगर आप पेरेंट जो हैं, बच्चों को आप उसकी कमियों को नहीं उजागर कीजिए। अगर बच्चे हैं मिट्टी के घड़े की तरह होते हैं, कच्ची मिट्टी के घड़े की तरह, जैसा हम सांचे में डालेंगे वैसा ढलेगा। तो अगर उससे कुछ गलतियां भी होती हैं तो आपको एज अ पेरेंट्स उसे खुद ही निकम्मा या नालायक साबित नहीं करना है, क्योंकि जब एक माँ बाप खुद ही बच्चे को अगर निकम्मा नालायक साबित करेंगे तो दुनिया तो उसमें और 4
गुना उसे निकम्मा बताएगी ना। तो इसलिए क्या करना है कि आपको उसके छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी अचीवमेंट्स पे आपको प्रोत्साहित करना है। वो आप देखिए कैसे एनर्जी बूस्टर का काम करता है। मेरी ये गारंटी है कि वो बच्चा डेफिनेटली उसकी जो प्रोग्रेस का या ग्रोथ का जो ग्राफ होगा वो डेफिनेटली आप खुद आश्चर्यचकित रहेंगे कि वो बच्चा इतना आगे तक जा सकता है, मैंने सोचा भी नहीं है। ये मेरी गारंटी है। इसलिए मेरा आज का ये वीडियो उन रिस्पेक्टेड पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ा सपना देखते हैं। तो मेरा उनसे आग्रह है कि आप उन सपनों को पूरा करने के लिए आप उनके लिए मोटिवेटिव ड्राइव बनिए, मोटिवेटिव वे बनिए, न कि खुद ही उनके ऑब्स्टिकल बनिए। यहाँ एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए अंधेरी रात में आप किसी डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हैं फर्स्ट टाइम, जहाँ आप गए नहीं हो, और बाई रोड हैं आप कार से या साधन से, तो आप क्या करेंगे? आप वहाँ एक ही चीज़ करेंगे कि आप या तो स्ट्रीट लाइट का सहारा लेके रास्ते पे चलते रहेंगे, और आजकल तो गूगल मैप का ज़माना है, तो मैप या फिर गाइड से या फिर किसी रास्ते से जो लोग मिलते हैं उनसे पूछते हुए धीरे धीरे आप 1 बाय 1 रास्ता तय करते हुए अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। तो मेरा कहना वही है बस यहाँ पे कि वैसे बच्चों के लिए आप क्या करिए, आप उस स्ट्रीट लाइट की तरह बनिए, गूगल मैप की तरह बनिए या रास्ते के गाइड की तरह बनिए, लेकिन बच्चों को अपनी जो गाड़ी है लाइफ की उसे खुद ही ड्राइव करने दीजिए। मेरा बस यही एक मैसेज देना चाहती थी मैं इस वीडियो के द्वारा। उम्मीद करती हूँ कि जो पेरेंट्स हैं मेरी इस बात को पे गौर करेंगे और आप उस सेकंड बच्चे के पेरेंट्स की तरह ट्रीट करेंगे, ना कि फर्स्ट बच्चे के टॉपर वाले पेरेंट्स की तरह ट्रीट करेंगे। सेकंड बच्चा भी टॉप करेगा, आप एक बार उसकी पावर बूस्टर तो बन के देखिए। और मैं आपसे आग्रह भी करती हूँ, बच्चों से भी, अपने स्टूडेंट से भी और अब स्टूडेंट के पेरेंट्स से भी, कि मेरे इस वीडियो को आप भी लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि बहुत से ज़्यादा लोगों को तक ये मैसेज जा सके। और जो अनावश्यक प्रेशर से बच्चे आजकल सुसाइड के केसेस आ रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये कुछ तो, बहुत कुछ अगर नहीं तो कुछ तो हेल्प करेगा ही लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और स्ट्रेस को कम करने के लिए। थैंक यू। और आप अच्छे से रहिएगा, मेरे वीडियो को पसंद करते रहिएगा। यहाँ पे जाते जाते मैं एक ही अपनी इकबाल की इस कोट को यहाँ को लाना चाहूँगी आप लोगों के सामने, जिसमें उन्होंने कहा था, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि तकदीर से पहले खुदा खुद तुझसे आके पूछे कि ए बंदे बता तेरी रजा क्या है। तो मेरे स्टूडेंट्स, आप खुद को इतना बुलंद करो कि आपको उस अंधेरी रात में भी अपने डेस्टिनेशन साफ साफ दिखाई दे। थैंक यू और अपना ध्यान रखिएगा।